नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन की सुपरफास्ट खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल में कई प्रोजेक्ट्स का करेंगे उद्घाटन, जनसभा को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी अंडमान निकोबार में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती समारोह में भी हो सकते हैं शामिल। वे नेताजी स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और जनसभा को भी करेंगे संबोधित। माघ मेले का चौथा बड़ा स्नान आज प्रयागराज में बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु। आज बसंत पंचमी का स्नान, संगम घाट पर भक्तों की भारी भीड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंडमान निकोबार में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती समारोह में भी हो सकते हैं शामिल। वे नेताजी स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और फिर जनसभा को भी करेंगे संबोधित। शंकराचार्य विवाद के बीच अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान, बसंत पंचमी का स्नान नहीं करूंगा, कहा प्रशासन को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी होगी। अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में आए अनिरुद्धाचार्य, शंकराचार्य विवाद पर अनिरुद्धाचार्य का बयान, कहा प्रशासन गलती पर माफी मांगे, संतों से मारपीट करना कहां का संविधान। हरियाणा के सोनीपत में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश करने वालों से सतर्क रहना होगा। उलझता जा रहा शंकराचार्य विवाद, सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए कहा कालनेमी कर रहे सनातन को कमजोर। अविमुक्तेश्वरानंद ने किया पलटवार, कहा सीएम हमें भी बताएं कौन कौन है कालनेमी। लखनऊ में शंकराचार्य के दावे पर सरकारी नोटिस मिलने के बाद समाजवादी युवा सभा के नेता आशुतोष सिंह ने ज्योतिषपीठ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के समर्थन में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगाया पोस्टर। अविमुक्तेश्वरानंद को चेतावनी, माघ मेले से बैन कर देंगे, प्रशासन ने दूसरा नोटिस भेजा, कहा आपके कृत्य से व्यवस्था छिन्न भिन्न हुई। दिल्ली एनसीआर में मौसम का अलर्ट, कड़ाके की सर्दी के साथ सुबह से हल्की बारिश, 24 जनवरी को बारिश और तेज हवाओं की भी संभावना। एम्स के पास सीपीसीबी के मुताबिक AQI बहुत खराब श्रेणी में, 359 दर्ज। श्रीनगर में पारा 1 डिग्री बढ़कर 2.4 डिग्री पर पहुंचा। राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी एक्टिव। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट, एक्टिव होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। कल भारी बारिश, बर्फबारी, ओलावृष्टि की चेतावनी, 8 डिग्री तक गिरेगा तापमान। पंजाब में 4 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। जम्मू कश्मीर के डोडा में खाई में गिरी सेना की गाड़ी, हादसे में 10 जवानों की मौत, 7 लोग घायल, 400 फीट गहरी खाई में गिरा था वाहन। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने डोडा हादसे पर जताया दुख, पोस्ट के जरिए हादसे पर गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। झारखंड के जसीडीह में ट्रेन ने ट्रक को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में कई वाहन ट्रक की चपेट में आए। रेलवे क्रॉसिंग पर हुआ बड़ा हादसा, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। मथुरा में 2 करोड़ 4 लाख की साइबर ठगी का मामला, पुलिस ने 5 आरोपी को किया अरेस्ट, आरोपियों में एक महिला भी शामिल। बीएमसी में मेयर पद पर बड़ी खबर, ओपन कैटेगरी से बनेगा मुंबई का मेयर, आरक्षण के लिए कम से कम 3 सदस्य जरूरी। मुंबई समेत 17 नगर निगम में महिला महापौर होंगी। परभणी में महिला सीट पर आपत्ति, शिंदे के गढ़ ठाणे में एससी का मेयर होगा। संसद के बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक, 27 जनवरी को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक, अहम मुद्दों और विधायी कार्यों पर होगी चर्चा। भोजशाला में दोपहर 12 बजे तक पूजा, फिर नमाज होगी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, कहा नमाज के बाद दोबारा पूजा कर पाएंगे, अखंड पूजा वाली याचिका पर सुनाया फैसला। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ बड़ा एक्शन, किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेरे रखा।
हरियाणा के कुरुक्षेत्र में सीएम नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विजन 2047 भविष्य उन्मुख रोड मैप प्री बजट कंसल्टेशन में हिस्सा लिया। सिवान में नीतीश की सभा से थोड़ी दूर पर हुआ ब्लास्ट। पटाखा बनाने के दौरान हुआ ब्लास्ट, एक की मौत, सिर पैर 20 फीट दूर गिरे, कई लोग घायल। 84 के सिख विरोधी दंगों का मामला, राउज एवेन्यू कोर्ट ने सज्जन कुमार को किया बरी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का चेन्नई का दौरा। एआईएडीएमके नेता पलानीस्वामी से मिले पीयूष गोयल। तमिलनाडु चुनाव को लेकर हुई महत्वपूर्ण मुलाकात। पंजाब में 10 लाख रुपए का मिलेगा मुफ्त इलाज। 3 करोड़ पंजाबियों को सीधे फायदा। सीएम मान केजरीवाल करेंगे लॉन्च। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को मानव बम से उड़ाने की मिली धमकी। धमकी के बाद अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर सुरक्षा रहेगी पुख्ता। दिल्ली पुलिस एआई तकनीकी का इस्तेमाल करेगी। एआई इनेबल्ड स्मार्ट ग्लासेस का इस्तेमाल करेगी दिल्ली पुलिस। पाकिस्तान से जुड़े आतंकी नेटवर्क पर बड़ा फैसला। एनआईए कोर्ट ने आरोपी कर्नाटक के सैयद एम इद्रिस को 10 साल की सजा सुनाई। आंध्र प्रदेश के नदियाल में सड़क हादसा, बस और ट्रकर की भीषण टक्कर, 3 लोगों की मौत, हादसे में 14 लोग घायल। अस्पताल में घायलों का इलाज जारी। देहरादून में एनएचएआई बनाएगी हाई स्पीड एलिवेटेड कॉरिडोर। आधे घंटे का सफर 10 मिनट में होगा पूरा। पिंदाल रिस्पना नदी के किनारों से गुजरेंगी सड़कें। यूपी में कथित धर्मांतरण को लेकर बड़ा खुलासा। धर्मांतरण मामले से जुड़े लोगों की पहचान, आरोपियों की जानकारी एसटीएफ को दी गई। सूची में केजीएमयू से जुड़े डॉक्टर भी शामिल। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने कर्नाटक विधानसभा से वॉकआउट किया। कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद राज्यपाल को रोकने की कोशिश करते नजर आए। यमुना एक्सप्रेसवे पर चला बड़ा हादसा। मथुरा में चलती बस में अचानक से लगी भीषण आग। यात्रियों ने नीचे कूदकर बचाई अपनी जान। हादसे के बाद बस में सवार थे करीब 60 यात्री। देवेंद्र फडणवीस ने दावोस में इनोवेशन सिटी की घोषणा की। टाटा ग्रुप करेगा $11 अरब का निवेश। महाराष्ट्र के मुंबई में बीएमसी प्रदूषण को कम करने के लिए एंटी स्मॉग गन का छिड़काव कर रही। स्विट्जरलैंड के दावोस में मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में मध्य प्रदेश सरकार ने डीपी वर्ल्ड के साथ एक एमओयू साइन किया। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में युवक की निर्मम हत्या। 3 से 4 बदमाशों ने चाकू गोद कर की हत्या। मामले की जांच पड़ताल में जुटी दिल्ली पुलिस। जम्मू कश्मीर के रामबन में 26 जनवरी को 77वें गणतंत्र दिवस समारोह से पहले सीआरपीएफ 84 बटालियन ने जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सुरक्षा अभियान काफी तेज किया। जम्मू कश्मीर के डोडा में लोगों ने पारंपरिक पोशाक और रीति रिवाजों के साथ कंचोत त्योहार मनाया। यूपी के मुरादाबाद में हॉरर किलिंग से सनसनी। प्रेमी प्रेमिका का 3 भाइयों ने मिलकर किया कत्ल। हत्या के बाद खेत में दफनाए काजल अरमान के शव। नोएडा में इंजीनियर मौत मामले में दूसरी एफआईआर दर्ज। दोनों बिल्डरों के खिलाफ दूसरा मामला दर्ज। 5 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज हुआ। नोएडा में इंजीनियर की मौत का मामला। युवराज मेहता का एक और वीडियो सामने आया। जान बचाने के लिए कार के ऊपर बैठा था युवराज मेहता। कार के ऊपर बैठकर लगा रहा था मदद की गुहार। बिहार की राजधानी पटना में पुलिस और गैंगस्टर परमानंद यादव के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में गैंगस्टर के पैर में लगी गोली। गैंगस्टर का संबंध लॉरेंस बिश्नोई और राहुल सिंह गिरोह से बताया जा रहा। $1 की कीमत बढ़कर ₹51.73 हुई। डॉलर के मुकाबले 76 पैसे गिरा रुपया। मिर्जापुर में धर्मांतरण मामले के आरोपी का एनकाउंटर। आरोपी फरीद पुलिस की जवाबी फायरिंग में घायल। घेराबंदी के दौरान आरोपी ने पुलिस पर की थी फायरिंग। हिसार के पर्वतारोही का वर्ल्ड रिकॉर्ड। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी पर बिना ऑक्सीजन 24 घंटे बिताए। 8 साल की मेहनत। ग्रीनलैंड के मुद्दे पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान। कहा, ग्रीनलैंड का मुद्दा हमारा नहीं। डेनमार्क यूएस आपस में मामला सुलझा लेंगे। इटली में भी तूफान हैरी से भारी तबाही। कैलाब्रिया में मचा हाहाकार। सिसिली में रेलवे ट्रैक को हुआ भारी नुकसान। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायल का ऑपरेशन जारी। लेबनान में इजरायल ने फिर से किया स्ट्राइक। इजरायली हमले से रिहायशी इलाकों में मची भारी तबाही।
ईरान ने जारी किया सरकारी आंकड़ा, सरकार ने कबूला हिंसा में मारे गए 3000 से ज्यादा लोग। ग्रीनलैंड डील पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, कहा ये एक दीर्घकालिक डील है, ये अंतिम दीर्घकालिक डील है, अनंत है, इसमें कोई समय सीमा नहीं है, ये एक ऐसा सौदा है जो हमेशा के लिए है। भारत में यूरोपीय संघ की पहली JSC की बैठक में वैश्विक विकास सहयोग के लिए त्रिपक्षीय ढांचे पर सहमत हुए। यूरोपीय यूनियन ने भारत से रक्षा समझौते को मंजूरी दी, अगले हफ्ते दिल्ली में डील होगी। यूरोपीय यूनियन बोला, भारत हमारे लिए जरूरी है। पुतिन से मिलने मॉस्को जाएंगे ट्रंप के विशेष दूत। ट्रंप के स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ मॉस्को जाएंगे और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से सीधे मुलाकात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय देशों पर टैरिफ की धमकी वापस ली। ग्रीनलैंड पर नेटो चीफ के साथ समझौते का फ्रेमवर्क तय किया। 8 देशों पर 10% टैरिफ लगाया था। 8 इस्लामिक देश ट्रंप के शांति बोर्ड में शामिल होने के लिए सहमत हुए। इनमें कतर, तुर्की और पाकिस्तान भी शामिल है। विदेश मंत्रियों ने संयुक्त बयान जारी किया। पाक सांसद 1 साल तक संपत्ति की जानकारी छिपा सकेंगे, नेशनल असेंबली में बिल पास। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने फर्जी पिज्जा हट का उद्घाटन किया। कंपनी बोली, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, सोशल मीडिया पर बना मजाक। पाकिस्तान के कराची में एक ही दुकान में मिली 30 लाशें, मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 61 पहुंचा। 17 जनवरी की रात शॉपिंग प्लाजा में लगी थी आग। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला आज रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में खेला गया। मुकाबला देसी अंदाज में होंगी रेसलर दीपक के विवाह की रस्में। झज्जर में 7 दिन पहले बान होंगे, देसी घी का चूरमा परोसेंगे और फिर मंगेतर यूपीएससी की तैयारी भी कर रही हैं। भारत में क्रिकेट न खेलने पर अड़ा बांग्लादेश, T20 वर्ल्ड कप से हुआ बाहर। आईसीसी ने सोचने के लिए दिया था 24 घंटे का समय, भारत में खेलने की रखी थी शर्त। बांग्लादेश 2026 T20 वर्ल्ड कप के लिए कर रहा सिक्योरिटी का ड्रामा। विदेशी महिला क्रिकेटर भारत में टेंशन फ्री घूमती नजर आई। वुमेन्स प्रीमियर लीग में सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाली खिलाड़ी बनी दिया यादव, वैभव सूर्यवंशी जैसा बनाया रिकॉर्ड। भारत ने न्यूजीलैंड को 48 रन से पहला T20 हराया। अभिषेक शर्मा ने 84 रन बनाए। चक्रवर्ती और दुबे को 2-2 विकेट हासिल। फिलिप्स की 50 बेकार। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का हाईएस्ट T20 टोटल। अभिषेक ने चौथी बार 8 से ज्यादा 6 लगाए। संजू का एक हाथ से डाइविंग कैच भी। आईसीसी बोला, बांग्लादेश के वर्ल्ड कप मैच भारत में ही होंगे। शेड्यूल बदलने से भी इनकार, एक दिन में जवाब मांगा था। कोहली से न्यूजीलैंड के मिशेल ने नंबर 1 रैंकिंग छीनी। भारत के खिलाफ 3 मैच में 2 शतक लगाने का फायदा मिला। रोहित चौथे नंबर पर। विक्टोरिया कैपिटल्स SA20 सीजन 4 के फाइनल्स में पहले क्वालिफायर में सनराइजर्स ईस्टर्न कैप को हराया। पार्सन्स और ब्रेविस की हाफ सेंचुरी। T20 में 9000 रन पूरे। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने वर्ल्ड कप से पहले हासिल किया बड़ा मुकाम। फॉर्म में भी लौटे सूर्य। बॉर्डर 2 देखने के लिए एक्साइटेड है अफगानिस्तान क्रिकेटर राशिद खान, बोले जरूर देखूंगा। वरुण धवन ने किया रिएक्ट। रिपब्लिक डे परेड में दिखेगी इंडियन सिनेमा की झांकी। संजय लीला भंसाली संभालेंगे कमान। और रोमियो के ट्रेलर लॉन्च में नाराज हुए नाना पाटेकर। शाहिद तृप्ति डिमरी के लेट आने पर इवेंट छोड़कर निकले। डायरेक्टर विशाल भारद्वाज बोले, वो एक बदमाश बच्चे की तरह। पंजाबी सिंगर प्रेम ढिल्लों पर FIR की मांग। चंडीगढ़ में कार शोरूम में अफीम साथ ले जाने का दावा। शिकायतकर्ता बोले, एक्शन नहीं हुआ तो जाएंगे कोर्ट। दिलजीत दोसांझ के पास बॉर्डर फिल्म देखने के लिए नहीं थे पैसे। VCR पर देखनी पड़ी थी फिल्म। अब बॉर्डर 2 में रोल मिला। सिखों का नाम सुनते ही हाँ कहा। शाहिद कपूर के साथ अनबन की अफवाहों पर विशाल भारद्वाज ने तोड़ी चुप्पी। बोले, मैं कितना मुश्किल आदमी हूं वो शाहिद जानता है।
रानी मुखर्जी के सपोर्ट में उतरे अमिताभ बच्चन। फिल्म मर्दानी 3 का ट्रेलर शेयर कर एक्शन के लिए एक्ट्रेस रानी मुखर्जी को दी शुभकामनाएं। दिल्ली हाई कोर्ट ने सलमान खान को नोटिस जारी किया। एक्टर से 4 हफ्ते में जवाब मांगा। 27 फरवरी को होगी सुनवाई। पर्सनैलिटी राइट से जुड़ा है मामला। फिल्म ओ रोमियो का ट्रेलर रिलीज। शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की दिखी इंटेंस केमिस्ट्री। नाना पाटेकर के किरदार ने भी खींचा ध्यान। धुरंधर 2 में विकी कौशल की एंट्री। रिपोर्ट में दावा, एक्सटेंडेड कैमियो में मेजर विहान शेरगिल के रोल में दिखेंगे एक्टर। बॉर्डर 2 को लेकर ट्रोलिंग पर वरुण धवन ने किया रिएक्ट। बोले, काम को बोलने देना चाहिए, मेरा भरोसा अच्छी फिल्म बनाने में है।